8:30 बजे तक, मतलब 1 घंटा मान लिया हमने बीच में थाने से वहाँ तक जाने का, सेंटर का, उस पर गार्ड उपस्थित रहे गाड़ी में, और 2 व्हीलर अलाउड नहीं है और पुलिस के बगैर अलाउड नहीं है, और मतलब आ सकते हैं अकेले वो, लेकिन पेपर लेके आ रहे हो पुलिस साथ में रहेगी। और 8:30 बजे वहाँ पहुँचेंगे और परीक्षा कक्ष में हम लोग बच्चों की एंट्री कर देंगे 8:30 बजे, और 8:45 बजे हम लोग जो रजिस्टर्स हैं उनको पेपर दे देंगे, और वो लोग 8:50 तक कॉपी बांटेंगे और 8:55 पे पेपर बांट देंगे। 9 बजे स्टार्ट, 9 से 12 एग्जाम है। जो मतलब कुल मिला के अपना एक ही लक्ष्य है कि हम फेयर एग्जाम करना चाहते हैं, बस। मतलब आपने देखा तो क्या देखा, बताओ आप कौन हो, लिखो पहले से। और दूसरा जो है वो जो केंद्र में एक व्यक्ति उपस्थित है जो आ रही है पटवारी है, उसको छोड़े किसी के पास मोबाइल नहीं होगा। इसका मतलब होगा पेपर वहाँ से उस तरह से लीक होगा तो वो जिम्मेदार है। तो केंद्र प्रभारी इसी उन्होंने जगह जगह लोगों से कहा कि अपना लैंडलाइन फ़ोन ठीक करा, लैंडलाइन फ़ोन ठीक करा, ये बताया इसमें। तो अगर बता कि नकल ना हो पाए किसी तरह की, तो नकल रोकना सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो है इसमें मोबाइल, कंप्यूटर, इवन जैसे वो डिजिटल वॉच आती है वो भी अलाउड नहीं है, जिसपे कंप्यूटर करता है स्मार्ट वॉच है। और हम लोगों ने इसीलिए जो अभी लाउड स्पीकर का चल रहा था उसको फिर सभी लोगों से रिक्वेस्ट की कि बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं 5 तारीख से, मंडे से, तो लाउड स्पीकर को लेके सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाए। कुछ जगह मैंने कहा है जहाँ अनुमति मांगी तो अनुमति हिसाब से दें हम लोग, और लोगों को स्थानीय तौर पर बच्चों की सुविधा का ख्याल रखना चाहिए। जो परीक्षा में गार्जियंस आते हैं उनके लिए हम लोग एक सेफ व्यवस्था कर रहे हैं बैठाने, वरना कहीं नाली के पास बैठे हैं, कहीं यहाँ बैठे हैं, कहीं वहाँ बैठे हैं, तो उनको हम किसी मतलब उस केंद्र में नहीं, अगर बगल किसी बिल्डिंग में बैठने की व्यवस्था दे रहे हैं, और वहाँ पीने का पानी और वॉशरूम फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं, और चाय जो है वो अपने खर्चे पे पी सकते हैं। तो ये मतलब कम से कम एक मदर के या फादर के लिए इतना सम्मानजनक, ये मतलब उसको अपने बच्चे को एग्जाम कराने लाया है, तो थोड़ा सा मैंने अब जिंदगी में कभी देखा नहीं। मैं भी लास्ट एग्जाम में आपने कराया भी था, मैंने उसमें कराया था PSC में, वो उसमें टेंट लगाया था, लेकिन अब उसमें टेंट के पैसे तो नहीं मिलते हैं हमको, लेकिन हम लोग क्या कर लेंगे। नजदीकी रिश्तेदार जो है या ब्लड रिलेशन वाला बंदा एग्जाम में नहीं बैठते, और फिर 12 बजे एग्जाम खत्म हुआ तो 1 घंटा हम मान रहे हैं कि परीक्षा की किताबें पैकिंग करने में लगता होगा कॉपी, तो माने मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 घंटे में वो उनको थाने पहुंचना हो। 12 बजे एग्जाम खत्म हुआ, 1 घंटे पूरी पैकिंग हो गई, और 1 घंटे का मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम होगी। और उसमें पॉइंट और है कि उस दौरान तक पुलिस वाला जो बंदा है उसको वहीं रहना होगा। ये पॉइंट उन्होंने सेंटर्स बांटे हैं आपस में, तो ये था कि आप लोग जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। उसमें आगे अनुरोध है कि जिस कमरे में पेपर खुल रहा है बस वहाँ छोड़ के ना जाए हम, क्योंकि वहाँ पेपर की उपलब्धता हो सकती है, आपको फोटोग्राफ खींचना होता है इस दिन। और इसकी मतलब है पहला पर्चा जो है वो 10th का 5 तारीख को हिंदी और हिंदी का है, बारहवीं के तो 63 सेंटर हमारा पूरा 75 में कर रहे हैं। कल एक साथ हमारे 9 जगह कैंप हो रहे हैं, माने अब दोनों यात्राएं खत्म हो गई, जर्मन भी खत्म और विकसित भारत यात्रा भी खत्म, लेकिन हम लोग अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे ग्रामीण लोग हम तक ना आए इसलिए हम उन तक पहुँचे। तो कल हमारे यहाँ अमरपुर में परसेल, उसके बाद करंजिया में खराडी, बजाज में मतलब बजाज में खमेरा, समनापुर में पौंडी, फिर उसके बाद डिरोली में क्या नाम दोहनिया, और मेहंदवानी में भूसा नाम था घुड़का, और वहाँ पे शेरपुरा में कारीगढ़ हरी, और डिरोली प्रॉपर में वार्ड नंबर 1 और वहाँ वार्ड नंबर 4। वैसे 9 जगह कैंप हो रहे हैं, उसमें बैगा डोमिनेंस वाले इलाके हैं सर। तो आप 9 में जहाँ जहाँ जा सकते हैं। तो कैंप के साथ में रेवा जुड़ा हुआ है, तो रेवा में 3 विभाग लगे हुए हैं, स्वास्थ्य, आयुर्वेद और अपना महिला बाल विकास, और जो अपना मेन कैंप है उसमें बाकी योजनाओं का भी है। तो एक साथ हमारे 9 कैंप कल हो रहे हैं, ऐसे हमारे पूरे में 36 कैंप हैं हर शनिवार के 4। तो ये अगला वाला, ये आप लोग फोटो खींच डाल लोगे मतलब ये हम लोग अच्छे से एक और चीज़ की है, हर कैंप में एक अधिकारी को प्रभारी बनाया है। जैसे मैं खुद धोनिया जा रहा हूँ, दिवांगन जी पौंडी जा रहे हैं, तो एक को प्रभारी बना दिया है ताकि हम उस कैंप को ठीक से कंप्लीट कराएं। कैंप का क्या नाम है? सुराज चल रहा अपना पुराना वाला सुराज नाम से था। बस ये होता पहले उस कैंप में ये होता था कि हम लोग बस से जाया करते थे, बस जाने में ये लुटवार आ गया पकड़ ले खुश हो गए, खुश तो बहुत हो गए, डायरी मिली है। मैं एग्जाम के लिए डिरोली जा रहा हूँ, पूरे रेवेन्यू ऑफिसर्स
पूरे पंचायत के ऑफिसर्स, पूरे बिजली विभाग के ऑफिसर, पूरे वन विभाग के ऑफिसर, और एक विभाग में छूट रहा है क्या? नहीं सर, फॉरेस्ट रहा है। फॉरेस्ट, रेवेन्यू, पुलिस, बिजली और आरडी, 5 में एक और व्यवहार न्यायालय। हाँ, और वो लीगल एडवाइजर लोग, और साथ में दोनों एडीजे साहब, इतने अधिकारी एक साथ बैठे थे यहाँ पर। हमने पूरी रणनीति फ्रेम की है, समाधान आपके द्वारा, जो पिछली बार डिस्कस भी हुआ था, तो हमारा पूरा क्लियर हो गया। तो हम लोग उसमें थाने वाइज जो है वो कर रहे हैं, सिविल लगा रहे हैं, और उसमें जो मामले ऐसे हो सकते हैं धाराओं में जो हल्के लेवल के हैं और जिनमें हम अगर कंप्रोमाइज़ करा के चाहें तो लोगों के केसेस खत्म करा सकते हैं, तो ये भी प्रोग्राम हम आपको डाल देते हैं। ये कुल मिला के पूरे ज़िले में 21 कैंप लगेंगे, डेट वाइज अलग है, और ये सारे कैंप्स जो है वो शुरू हो रहे हैं अपने 4 से शुरू हो रहे हैं, 4 से 15 के कैंप होंगे, और फिर जो राजीनामा हो जाएंगे वो राजीनामे जो है हम लोग उसको यहाँ कंप्लीट लीगल फ्रेम देंगे, और फिर वो हम डीजे मैडम के जमा करेंगे। फिर डीजे मैडम उसमें ऑर्डर करेगी हमारे कैंप उसके ऊपर, उसकी अपील नहीं हो सकेगी, फिर वो अंतिम रूप से कंप्रोमाइज हो गया, केस खत्म हो जाएगा। ये है, ये भी आनंदम में जो कपड़े लोगों से लिए थे, अब उसका नेक्स्ट वर्जन है 55, तो उसमें हम लोग क्लियर लेके निकलेंगे। और फिलहाल अभी जैन समाज ने इसमें हमें सहमति भरी है मेरे साथ में, इसको मैं सामाजिक रूप से करूँगा, तो मुझे नहीं चाहिए। तो उसमें हम लोग जो है जैन समाज हम लोग मदद कर रहा शुरुआत में, तो हम लोग ठिलिया लेकर घर घर जाएंगे और लोगों से उनके बच्चों के पुराने खिलौने मांगेंगे, और वो खिलौने बस फटे नहीं होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए, बाकी जैसा भी चलेगा, और उसके बाद जो है उसके नंबरिंग कर देंगे, और वो खिलौने हम लोग दूरस्थ अंचलों की आंगनबाड़ियों में जहाँ खिलौने कम हैं वहाँ बांटेंगे, और उसमें जो है जिस समाज ने ये मदद की होगी हमको, उस समाज के प्रतिनिधि को हम साथ ले जाएंगे कि आप लगे वहाँ बांटो, हमारे खर्चे चलेगा। फिर इसके अलावा राठौर समाज को अप्रोच करेंगे, फिर हम लोग जो है जो हमने भी प्लान किया है, जैन समाज हो जाएगा, फिर राठौर समाज, फिर गौंड समाज, अलग जो समाज है ना, फिर हमारा झरिया समाज है, साहू समाज है, ये लाइन से लोग हैं हमारे, तो हम लोग एक करके करते जा रहे हैं और एरिया बांटते जा रहे हैं। तो पहला जो कल शनिवार है उसमें हम लोग, और इसको लीड कर रहे हैं जैन समाज से संजय जैन साहब, यहाँ के व्यापार संघ के अध्यक्ष की, उनकी चॉइस थी कि उन्हें शनिवार चाहिए क्योंकि उनकी छुट्टी रहती है, इसलिए हम लोग उनकी चॉइस पे कल कर रहे हैं। तो कल 3 से 5 में हम हर 120 घर हैं जैन समाज के, उन 120 घरों में हम लोग कल जा रहे हैं। इसमें महिला बालिका से हमारा पार्टनर है, और अगर कोई व्यक्ति इससे हमको नया खिलौना देना चाहे तो उसकी भी स्वागत, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और उसमें हम लोग मतलब जो है समाज को पावती देंगे, इंडिविजुअल नहीं देंगे, कुल इतने खिलौने आपसे प्राप्त हुए, और फिर मुझे दे देंगे कि साइड में इतने दिए, इसमें इतने दिया जाएगा, देखो आप ही जाके बांटो, हमारी गाड़ी जो आप चलो। ये जैसे आज बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसे आपको किसी को दिखाई था ना, दादी की बटुआ दिखाया था आप लोगों को, तो आज सोसाइटी की मीटिंग थी, तो आज 5 लोग अभी, तो हमारे जिले में जितने वैद्य हैं जो जनरली बैगा लोग हैं, उनका हमने एक सम्मेलन बुलाया है। ये वो लोग हैं जिनके पास गजब विद्या है जड़ी बूटियों की, और मतलब मुझे तो पता नहीं था, मैं जब दौरे जाता हूँ तो कई बार मुझे मुंबई से, दिल्ली से लोग मिलते हैं, कई लोग मुझे ढूंढ के आते हैं मेरे पास कि आपको फलाना वैद्य ने मेरे को दवाई दी, उससे हम ठीक हो गए साहब, हमें धन्यवाद देना था। क्योंकि अपने जिले की एक अद्भुत परंपरा है कि यहाँ पर वैद्य लोग दवाई के पैसे नहीं, मतलब मैं तो भोपाल रहा हूँ तो हर चीज़ पता है कि कितना प्रोफेशनलिज्म है। यहाँ पर वो कहते हैं कि हम पैसे लेंगे तो हमारे हाथ का सफा चला जाएगा, तो उसे जानबूझ के पैसे नहीं देंगे। तो हम लोग पहली बार एक ऐसा सम्मेलन करें, तो खटिया सम्मेलन है वो, तो उसमें कोई टेंट नहीं है, कोई मेज कुर्सी नहीं, खटियों में सब लोग बैठेंगे, और हम लोग जो है कोडिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी उस विद्या को, और साथ में हमने उनके सबसे बड़े बच्चे को इन्वाइट किया है, मतलब वैद्य जी के सबसे बड़े बच्चे को साथ में आने को कहा है, और वैद्य जी को समझाया कि आप अपनी विद्या हमको मत दो, अपने बड़े बच्चे को, बेटा हो बेटी जो भी हो इसको दो, ताकि कोई आपसे शेयर कर ले, वरना आपके साथ चले जाएगी। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर ये कोडिफाइड कर पाए हम लोग तो कम से कम पूरे सोसाइटी का बहुत फायदा होगा। हालांकि हर वैद्य अपनी विद्या छिपा के रखता है, शेयर तो नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग इसको एक कोडिफाइड करके एक किताब के स्वरूप में लाना चाहते हैं कि भाई अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप ये जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। तो आयुर्वेद विभाग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू और एजुकेशन डिपार्टमेंट, 4 हमारे पार्टनर हैं पूरे प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम उस दिन सुबह 10 से 1 के बीच में है, तो भोजन है हम लोगों का, और साथ में उनका सम्मान भी है। कहाँ पे? चाड़ा में। तो क्योंकि चाड़ा में उल्टा है, क्योंकि क्या है, चाड़ा से ऊपर की पट्टी में करीब 9 लोग हैं, तो बाकी जब चंद्रागढ़ में हैं 1-2 घर में, तो उनको वहाँ बुला रहे हैं, और चाड़ा हम जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि अगर बैगा हार्ट चाड़ा ही है तो वही होना चाहिए।